अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वर्ल्ड की क्लास नंबर 20 है जिसमें हमने एक असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट नंबर 9, और एक सीवी बनाने का तरीका देखना। तो सबसे पहले आप मेन नाम लिखोगे। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ और इसे सिलेक्ट करूँगा, बोल्ड करूँगा, साइज़ बड़ा करूँगा और इसे करूँगा मैं सेंटर में। यहाँ पे मैं नाम दोबारा लिखूँगा। और इसका आप फॉन्ट स्टाइल कोई भी रख लें। मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन ही रखूँगा। ओके, उसके बाद मैं करूँगा इंटर। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि आपने यहाँ पे उसका चेक नंबर वगैरह, सेल नंबर और ये ईमेल वगैरह आपने लिखनी है। तो आपने ये तीनों चीज़ें लिख लेनी है। तो आप ये तीनों चीज़ें उसकी दर्ज करो, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह। तो उसका ये चीज़ें लिखने के बाद आपने इन सब को ना सेंटर में ही रखना है। इन सब को सिलेक्ट करें और इसमें लाइन स्पेसिंग ख़त्म कर दें, ये रिमूव कर दें। ओके, इसे आपने बोल्ड करना है तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है। साइज़ बड़ा भी ठीक है। उसके बाद इंटर कर लोगे। इंटर करने के बाद आप लेफ़्ट साइड पे आ जाओगे। लेफ़्ट साइड पे आपने क्या करना है, आपने ये वाला लिखना है जी, पर्सनल प्रोफाइल। तो ये आपने टाइप करना है और इसे आपने कर लेना है बोल्ड, और इसका साइज़ बड़ा करोगे और इसको एक शेड लगाओगे। यहाँ से कोई भी शेड आप लगा लें। ओके, इसमें वक्फा देना है आपने। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे आओगे, यहाँ पे ये देखें कोई भी वक्फा दे लें। तो उसके बाद नीचे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। पर्सनल प्रोफाइल में आपने डिटेल लिखनी है, आपने बुलेट भी लगाना है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखा, इसमें स्पेस नहीं है तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। ये लिखा, लिखने के बाद आपने इसकी बैक साइड पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे कोई पहले बुलेट लगा लूँगा, कोई भी स्टाइल के बुलेट लग गए। साइज़ देखें काफ़ी है। उसके बाद इसके आगे आके आपने टैब का बटन, कीबोर्ड से टैब का बटन 2 बार प्रेस करोगे। 2 बार, आपके पास अगर 1 बार आ रहा है तो 1 बार करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बार करूँ। ये वाला टैब का बटन होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलम, शिफ्ट का बटन प्रेस करके एल के साथ वाला बटन है सेमी कॉलम का। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये वाला बटन आपने प्रेस करना है। ओके, उसके बाद फिर आपने टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है और उसके बाद आपने उसका नाम लिख लेना है। उसके फादर का नाम लिखोगे। तो इस तरह से। तो उसके बाद आपने फिर इंटर कर देना है, नीचे आ जाओगे। अब फिर आपने दूसरा नाम यहाँ पे टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने टाइप करनी है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आपने फिर 2 बार टैब प्रेस करना है और सेमी कॉलम लगाना है और फिर टैब प्रेस कर देना है। आप डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख लोगे, जिसकी अगर आप अपनी सीवी बना रहे हो तो अपनी लिख लो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर कर लोगे, नीचे आ जाओगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे जी CNIC नंबर लिखोगे और CNIC नंबर के बाद आपने क्या करना है, 2 बार टैब प्रेस करना है, 1 बार और होगा और उसके आगे जाके भी आपने क्या कर देना है, इस तरह से। तो उसके बाद दोबारा फिर इंटर। इस तरह से आपने यानी कि ये सारी डिटेल लिख लेनी। लिखने के बाद आपने फिर ये कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आपने क्या करते हो क्या नहीं करते। यहाँ पे मैं बुलेट पे क्लिक करके नन कर दूंगा। तो कैरियर ऑब्जेक्ट को वही साइज आपने 12 करना है और टाइम न्यू रोमन रखना है, वो रखें और यहाँ पे वही शेड लगा दें। उसके बाद नीचे आके डबल क्लिक करें, कैरियर ऑब्जेक्टिव है जो आपने वो लिख लेना है। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ तो नीचे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखूँगा और इसकी बैक साइड पे क्लिक करके एक बार कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दूँगा। ओके, उसके बाद फिर दोबारा मैं इंटर करूँगा, नीचे आ जाऊँगा और बैक साइड पे आ जाऊँगा। अब मेरे पास आ रहा है जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वो आप लिखोगे। आपने वो लिखनी है। यहाँ पे टाइप करूँगा और इसे सिलेक्ट करूँगा, साइज़ वही 12, बोल्ड और शेड दे दें। उसके बाद नीचे फिर डबल क्लिक करें
उसके बाद आपने ये वाली चीज़ें बनानी है। तो आप जितने सेल बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ, नीचे इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल में जाऊँगा, इंसर्ट टेबल, यहाँ से आप बना सकते हो जो भी आपने बनानी है। यह देखें जितनी आपने सेलेक्ट करनी है, या फिर आप इंसर्ट टेबल में जाके भी लिख सकते हो, यानी कि मुझे 3 कॉलम 3 लिख देता हूँ बस, और रो आपको चाहिए जितनी भी 2 रो इंटर करूँगा, वैसे ही आपके पास है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हो डिज़ाइन भी लगा सकते हो। तो अगर आपने इसमें कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है, यानी कि मैंने रो इंसर्ट करनी है, तो कैसे करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट अबव या लेफ्ट साइड पे, ये देखिए लेफ्ट साइड पे अगर नीचे आपने करनी, नीचे भी आप एक कॉलम ऐड कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आपने सिंगल क्लिक करोगे ना तो फिर एक ही आएगी। ओके, उसके बाद अगर आपने डिलीट करना है, यानी कि यहाँ से एक सेल डिलीट करना है, एक सेल डिलीट हो जाएगा, या आपने एक रो कॉलम डिलीट करना है, या आपने एक रो डिलीट करनी है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीज़ें, और आपने इसमें जो टेक्स्ट वगैरह है वो आप लिख लोगे। ठीक है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर कर देना है। मैं आपको सिंपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख लोगे, लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर कर देना है। सबको सिलेक्ट करोगे और सेंटर कर दोगे। उसके बाद नीचे मैं फिर डबल क्लिक करूँगा। अब आपने क्या करना है, ये स्केल लिखनी है। सिंपल है सारा का सारा वैसे ही। और यहाँ पे मैं स्केल लिखूंगा और सिलेक्ट करूंगा, और इससे आपने शेड दे देना है, बोल्ड करना है और साइज बड़ा कर लें। अगर इसमें वक्फा नहीं आ रहा है टेबल में और टेक्स्ट के दरमियान, स्केल के दरमियान, तो यहाँ से आप दे सकते हो। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। अब नीचे डबल क्लिक कर लें, आपकी जो स्केल है आप वो यहाँ पे लिख लें। आपने नीचे डबल क्लिक करें, आपने जो स्केल है वो लिखें। तो आप इस तरह से यानी कि टाइप कर सकते हो। अब ये बुलेट वगैरह नहीं आ रहे, आपने बुलेट लगाने हैं तो सिलेक्ट कर लें और बुलेट यहाँ पे कोई भी स्टाइल यहाँ से लगा लें। आप इस तरह से स्टाइल लगा सकते हो। तो साइज बड़ा आ रहा है, कोई मसला नहीं है। तो उसी का मसला है, कोई मसला नहीं है। मैं इसे डिलीट कर देता। ओके, इंटर कर दो। उसके बाद इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद स्किल के बाद आपके पास आएगा लैंग्वेज वगैरह आपने लिखनी है। लैंग्वेज लगा लें, रेफरेंस लिख लें, विल बी डिमांड। इस तरह से आप पूरी एक CV तैयार कर सकते हैं।